दिनेश दिग्गज लिखते हैं, बहुत सेल्फी लेते हो, जरा मुस्कुराया करो, अपने चेहरे को आईना भी दिखाया करो। अरे जमाने के तजुर्बे गूगल पर नहीं मिलेंगे, मिले जो वक्त बुजुर्गों के पास बैठ जाया करो। बुजुर्ग हमारे समाज की नींव होते हैं। कहते हैं इनकी ज्यादा से ज्यादा केयर करें और इनसे प्यार से पेश आए तो इनकी उम्र बढ़ जाती है। हालांकि यूपी में पेंशन निदेशालय की बीते 5 वर्षों की रिपोर्ट कुछ अलग ही तस्वीर बयां कर रही है। दरअसल हाल ही में यूपी में पेंशन निदेशालय ने बीते 5 वर्षों की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग पेंशनरों की संख्या तेजी से घट रही है। पिछले 5 साल में 75 से 100 वर्ष वाले पेंशनरों की संख्या में औसतन 50% कमी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक एक और जहां बुजुर्गों की संख्या घटी है, वहीं कुल पेंशनरों की संख्या में इजाफा भी हुआ है। साल 2019 में 11.82 लाख पेंशनर थे, जिसकी संख्या साल 2023 में घटकर 12.18 लाख हो गई है। वहीं उम्रदराज पेंशनरों की संख्या लगातार घट रही है। सबसे ज्यादा कमी 100 वर्ष की उम्र के पेंशनरों में आई है, जो इस अवधि में 3061 से घटकर महज 756 रह गए हैं। इसी तरह 90 से 100 साल की उम्र वाले पेंशनरों की संख्या भी घटकर आधी रह गई है। साल 2019 में करीब 32,000 पेंशनर इस आयु वर्ग के थे, जो अब सिर्फ 16,000 ही बचे हैं। वहीं रिपोर्ट की माने तो 65 साल तक के पेंशनरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साल 2019 में 1.77 लाख पेंशनर 65 वर्ष तक की आयु वर्ग के थे, जो अब बढ़कर 3.24 लाख हो गए हैं। यानी कि 5 साल में इनकी संख्या करीब 2 गुनी हो गई है। ऐसे में बुजुर्गों की संख्या में तेजी से आई इस कमी पर समाजशास्त्रियों ने भी चिंता जताई है। समाजशास्त्रियों की माने तो 75 से 100 वर्ष की पेंशनरों की घटती संख्या की एक वजह एकाकीपन हो सकता है। नौकरी और अन्य कारणों से बच्चों के बाहर जाने और उम्र के इस पड़ाव पर जीवन साथी का साथ छूट जाने जैसे कारणों से बुजुर्ग अकेलेपन का शिकार हो गए हैं। और वैसे भी समाजशास्त्रियों की बात को किनारे भी कर दें तो भी ये दुनिया भर के बड़े बड़े वृद्धाश्रम इस बात का गवाह बन चुके हैं कि हम बुजुर्गों या फिर हम यूं कहें कि अपने ही बुजुर्ग माता पिता को लेकर कितने जिम्मेदार हैं। माँ बाप को घर से अलग रखने वाले ऐसे न जाने कितने ही किस्से हमने सुने और देखे होंगे, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल भर आए। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इन बूढ़े माँ बाप को ऐसी हालत तक पहुंचाने वाले लोग कहीं बाहर से नहीं आते, बल्कि हमारे आपके बीच से ही आते हैं, जिनके कारण धरती पर भगवान का रूप कहे जाने वाले माँ बाप को अपने बच्चों के होते हुए दर दर भटकना पड़ता है। कई बार तो माँ बाप अपनी संतान के सताए जाने से इतना असहाय हो जाते हैं कि वो थक हार कर अपना ही जीवन समाप्त कर लेते हैं। ऐसे में इसके निवारण के रूप में हम युवा पीढ़ी को समझना होगा कि वृद्ध व्यक्ति समाज के लिए संपत्ति की तरह है, बोझ की तरह नहीं। और इस संपत्ति का लाभ उठाने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि उन्हें कष्ट देकर उनकी उम्र कम करने के बजाय उन्हें मुख्य धारा की आबादी में आत्मसात किया जाए। बुजुर्ग माता पिता को अपने साथ रखें, न केवल साथ रखें बल्कि परिवार के निर्णय में उन्हें सम्मिलित करें। उनके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उन्हें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता दें, तो शायद हम बुजुर्गों की घटती संख्या को रोक सकेंगे। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।